तो चलिए अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले को कल महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की आराधना कैसे करनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। कल महाशिवरात्रि पर जो मेष राशि के जातक हैं वो लोग प्रातः स्नान करके सूर्य को अर्घ दे करके कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र जप करें। जल में दूध शहद मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। शक्कर या गुड़ की मीठी पूरी बनाकर शिव को प्रसाद चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी और परिवार की वृद्धि होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की कि कल महाशिवरात्रि के अवसर पर उनको क्या कुछ करना चाहिए, कैसे भोलेनाथ को अभिषेक करें और क्या भोग लगाएं, बताएं पंडित जी। देखिए, कल महाशिवरात्रि पर जो वृषभ राशि के जातक हैं इन्हें स्नान ध्यान करके सूर्य को अर्घ देने के बाद ओम नमः शिवाय का जितना हो सके जप करें। अगर जितना नहीं हो सकता है तो 21,600 बार जरूर करें। दही और गन्ने के रस से भगवान शिव का रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए अभिषेक करें। अगर पंडित जी नहीं मिल रहे हैं रुद्र सूक्त बोलने वाले, मिल जाएं तो सर्वोत्तम। अगर नहीं मिल रहे हैं तो मोबाइल दिन भर आप ऐसे ऐसे करते हो, मुझे पता है, ऐसे ऐसे दिन भर करते हो, पता नहीं क्या उसमें आप ढूंढ रहे हो। 14 रत्न उसमें है मोबाइल में कि 16 रत्न है, वो आप ढूंढ रहे हो। तो कल आप ये ढूंढना बंद करके उसमें जो रुद्र सूक्तम लिखिएगा यूट्यूब में और उसको चालू कर दीजिएगा। रुद्र सूक्त के 16 मंत्र जो है बोलेगा और वो 16 मंत्र जब चलते रहें तो आप भगवान शिव का दिव्य, पहले जल से, फिर दूध से, फिर गन्ने के रस से, फिर उसके बाद में शहद से, फिर पिघले हुए घी से, फिर उसके बाद दही से अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से अभिषेक करके एक साफ कपड़े से शिवलिंग को पोंछ करके एक दुपट्टा टाइप का सफेद कपड़ा भगवान शिव के शिवलिंग में नीचे लगा करके उसके ऊपर एक जनेऊ पहना करके एक रुद्राक्ष की माला पहनाकर शिवलिंग को, फिर भगवान शिव के माथे पर भस्म विभूति से त्रिपुंड बनाकर उस पर लाल रोली लगा करके और शिवलिंग के ऊपर पूरा बेलपत्र चढ़ा करके और मंदार के पुष्प, धतूरे के पुष्प रख करके 2 कमल के फूल भी रखिएगा और उसके बाद दिव्य धूप जलाकर भगवान शिव का अभिषेक करिएगा और उसके बाद दीप जला करके भगवान शिव को आरती दिखाइएगा और उसके बाद सोने की थाली में खूब सुंदर अगहनी चावल का, जिसको बासमती चावल कहते हैं, जीरा, हींग और देसी घी से छौंक करके और वो चावल एक कटोरे में कढ़ी, एक कटोरे में शहद, एक कटोरे में दही और एक कटोरे में गाय का घी रखकर सोने का चम्मच लगाकर भगवान शिव के शिवलिंग के सन्मुख करिएगा नैवेद्य के रूप में। और एक चांदी की थाल में काले और सफ़ेद अंगूर रख करके भगवान शिव को अभिषेक करिएगा और चांदी के गिलास में जल समर्पित करिएगा और एक सुंदर पान का पूरा बीड़ा बना करके, सफ़ेद पान का, और वो भगवान शिव को अर्पित करिएगा, शिवलिंग पर रख दीजिएगा और भगवान शिव के शिवलिंग के साथ जरा जल का स्पर्श करा दीजिएगा या जल से आचमनी कर दीजिएगा और उसके बाद खूब बढ़िया 5 बत्तियों वाला दिया बना करके भगवान शिव की आरती कीजिएगा और उसके बाद साष्टांग दंडवत करिएगा और कहिएगा त्राइमाम त्राइमाम पाइमाम पाइमाम रक्षमाम रक्षमाम हर हर महादेव। देखिए, जिंदगी कल ही बदलेगी, कल से परसों नहीं लगेगा, लेकिन करके देखिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब मिथुन राशि वालों के बारे में जान लेते हैं कि कल महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की कैसे आराधना करनी चाहिए, कैसे अभिषेक करना चाहिए और क्या भोग लगाना चाहिए, बताएं पंडित जी। कल महाशिवरात्रि पर मिथुन राशि के जातक ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का जप करते हुए दूध, घी या शहद से शिवलिंग का अभिषेक करें। केसर से बनी मिठाई का शिव जी को भोग लगाएं। ऐसा करने से मनोकामनाएं पूरी होंगी, नौकरी और कारोबार में प्रगति होगी और निश्चित रूप से जीवन सफल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्क राशि वाले कल महाशिवरात्रि के अवसर पर कैसे करें भोलेनाथ का अभिषेक और क्या भोग लगाएं, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। कल महाशिवरात्रि पर कर्क राशि के जातक भगवान शिव की विधिवत पूजा करें जैसे मैंने बताया है और फिर उसके बाद में
ओम महेश्वराय नमः। महेश्वर रूप है भगवान का, जो सकल रूप है भगवान का वो महेश्वर रूप है। जब करते हुए शुद्ध घी से, सारी चीजों के साथ साथ गाय के शुद्ध घी से भी अभिषेक करिएगा। और उसके बाद शिवलिंग को साफ करके शिवलिंग पर चंदन, चावल ये सब चीजें अर्पित करिएगा। ऐसा करने से संतान सुख मिलेगा, धन धान्य में वृद्धि होगी और आपका यश बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कल सिंह राशि वालों को महाशिवरात्रि पर कैसे करनी है भगवान शिव को प्रसन्न और क्या भोग लगाना है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। कल महाशिवरात्रि पर सिंह राशि के जातकों को दिव्य ढंग से भगवान शिव की पूजा उपासना करना चाहिए। ओम जटाधराय नमः इस मंत्र का भी जप करना चाहिए। शिवलिंग का अनार के रस से अभिषेक करना चाहिए। कल शाम शिवलिंग के सामने घी का दिया जलाना चाहिए। ऐसा करने से सामाजिक कार्यों में यश मिलेगा और धन की वृद्धि होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे अब बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि वालों के बारे में कि महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की कैसे आराधना करनी चाहिए, कैसे अभिषेक करना है और क्या भोग लगाना है। बताएं पंडित जी। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, कल एकदम सूर्योदय के पहले उठ लीजिए, नहा लीजिए। नहा करके सूर्य को अर्घ दे के प्राणायाम करके और भगवान शिव का शिवलिंग अगर घर में है तो विधिवत पूजा करिए और ओम शूल पाणाय नमः इस मंत्र का जप करिए। शिवलिंग का गन्ने के रस से भी आप अभिषेक करें। अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आपको पैसा चाहिए, पैसे का अभाव है तो 3 लीटर गन्ने के रस की व्यवस्था करिए और पीतल की श्रृंगी लीजिए और किसी शिव मंदिर में जाइए और पीतल की श्रृंगी में गन्ने का रस भर करके उसकी धारा शिवलिंग पर गिराइए और किसी विद्वान ब्राह्मण द्वारा रुद्र सूक्त या रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करवाइए। अगर ये संभव नहीं है तो अपने मोबाइल में ही रुद्र सूक्त चलाइए। रुद्र सूक्त जब बोलने लगे तो आप पूजा आराधना कीजिए। शिवलिंग से अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से अभिषेक करिए और उसके बाद बेलपत्र, धतूरा, मंदार का पुष्प, कमल के पुष्प चढ़ा करके भगवान शिव का धूप दीप नैवेद्य से पूजन करिए। इससे आपके विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे और आपको हर प्रकार से आनंद मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कल तुला राशि वालों को महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की कैसे आराधना करनी चाहिए और क्या भोग लगाना चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है कि कल महाशिवरात्रि पर जो तुला राशि के जातक हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्यादि देवताओं को अर्घ देकर अपनी नित्य पूजा करके भगवान शिव के शिवलिंग की विधिवत जितना उपचार से आप कर सकते हैं पूजन करना चाहिए। और कल रुद्राक्ष की माला पर या काउंटर पर कम से कम 10 माला ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। अगर आपको रुद्र सूक्त नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए ही गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करिए। शिवलिंग पर धतूरा, मंदार का फूल, कमल का फूल रखिए। भांग और बर्फी का भोग लगाइए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपकी संतान आज्ञाकारी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कल महाशिवरात्रि के खास मौके पर वृश्चिक राशि वालों को कैसे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए। बताएं पंडित जी। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कल महाशिवरात्रि पर वृश्चिक राशि वाले ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक करें। 108 बेलपत्र और बेर शिव जी को चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके दुख और कष्ट दूर होंगे, घर का माहौल भी शांत रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं धनु राशि की। कल महाशिवरात्रि के अवसर पर धनु राशि वालों को कैसे भोलेनाथ को प्रसन्न करना है, क्या भोग लगाना है। बताएं पंडित जी। देखो, मैं धनु राशि के बारे में तो बताऊंगा जी जी। लेकिन उसके पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ जी पंडित जी बताइए। कि अगर आपका कोई स्वजन बीमार है, हाँ। हॉस्पिटल में है, गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, जी। गरीबी ने आपका जीना दुश्वार कर दिया है, बेरोजगारी आपके सर पे चढ़ करके बैठी हुई है, 1 साल से आपकी नौकरी नहीं है, EMI नहीं जा रही है, घर में तनाव और विषाद का माहौल है, तो मैं कहता हूं कल आप एक मेरा बताया हुआ उपाय करिए जी बताएं और कल के बाद अपनी जिंदगी को बदला हुआ देखिए।
आज ही 1000 बेलपत्र की व्यवस्था करिए, 3 पत्ती वाले बेलपत्र की, और उसको खूब बढ़िया से धो करके और सारे बेलपत्र पर अष्टगंध घोल करके चमेली के कलम से सारे बेलपत्र के तीनों पत्तों पर परिवार भर बैठ करके शुद्धता से राम राम लिखिए, और वो बेलपत्र एक परात में रख लीजिए और कल उसे लेकर के किसी शिवलिंग पर जाइए और शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद एक एक पत्ता बेलपत्र का महामृत्युंजय मंत्र कोई बोलता रहे या आप ओम नमः शिवाय बोल के एक एक पत्ता बेलपत्र चढ़ाते रहें और जल गिराते रहें। 1000 पत्ता बेलपत्र का या भगवान शिव के जो 1000 नाम हैं, शिव सहस्र नामावली, उस 1000 नाम से एक एक पत्ता आप शिवलिंग पर चढ़ाते जाइए और जलाभिषेक करते जाइए। अगर आपकी मनोकामना कल 8 बजे रात तक न पूरी हो जाए तो आप कहिएगा कि ये ब्राह्मण तो ऐसे ही हवा मारता है, और मत किसी बात पर मेरे विश्वास करिएगा, लेकिन कल ये उपाय करके देख लीजिए, आपके जीवन का असंभव से असंभव कष्ट भी दूर होगा। 1000 बेलपत्र अगर आपने कल सहस्रार्चन कर दिया तो आपके जीवन का असंभव से असंभव कष्ट दूर होगा। और इसके साथ अगर 1000 इत्र की गोलियां बना ली जाए, रुई के फाये की 1000 गोलियां बनाकर और सब पे इत्र लगा दिया जाए, चंदन का इत्र लगा दिया जाए, और एक एक इत्र की गोलियां भी कोई परिवार का सदस्य शिवलिंग पर चढ़ाता रहे, 1000 गोलियां भी चढ़ा दे, तो भी देख लो उसके जिंदगी में इतनी बहार आ जाएगी कि जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ, अब बताऊंगा धनु राशि वालों को। कल महाशिवरात्रि पर धनु राशि वाले ओम नागेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें, बेलपत्र और सफेद मंदार के फूल से भगवान शिव का पूजन करें। ऐसा करने से आपके रिश्तों में मजबूती आएगी, कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं मकर राशि वालों के बारे में। कल महाशिवरात्रि पर इन्हें भोलेनाथ की आराधना कैसे करनी चाहिए ये जान लेते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, कल महाशिवरात्रि पर मकर राशि वाले महामृत्युंजय मंत्र जपते हुए दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। भांग और धतूरा शिव जी को चढ़ाने से मनचाही सफलता मिलेगी। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और शरीर निरोगी रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में कि कल महाशिवरात्रि पर इन्हें भोलेनाथ की आराधना कैसे करनी चाहिए, बताएं पंडित जी। कल भाई महाशिवरात्रि पर कुंभ राशि के जो जातक हैं उन्हें बढ़िया शिवलिंग का पूजन करके आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी सब बढ़िया से पूजा करके ओम भौमेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करिएगा। शमी के फूल से शिव पूजन करने से शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। ऐसा करने से घर में कलेश खत्म हो जाएगा और संतान सही मार्ग पर चलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मीन राशि वालों को कल महाशिवरात्रि पर इन भोलेनाथ की आराधना कैसे करनी चाहिए ये भी जान लेते हैं, बताएं पंडित जी। कल महाशिवरात्रि पर जो लोग मीन राशि के जातक हैं उन्हें विधिवत भगवान शिव की आराधना करने के बाद रुद्राक्ष की माला पर या काउंटर पर ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करते हुए नारियल के पानी से भी शिवलिंग का अभिषेक करिएगा और शिवलिंग पर चावल चंदन अर्पित करिएगा। ऐसा करने से सभी तरह की रुकावटें दूर होंगी, भय दूर होगा और आय के स्रोत बढ़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी।